एप्पल का फंडा एकदम क्लियर है, क्यों चेंज करना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जब तक घिस सकते हो घिसो, लोग पक जाएंगे तो थोड़ा बहुत डिज़ाइन में इधर का उधर कर दो और बस चलने दो चलने दो चलने दो। क्या ही ज़रूरत है आखिर डिज़ाइन को बदलने की। कम से कम एप्पल वॉच के बारे में तो ये बात 101% सच है। डिजाइन के मामले में कुछ भी नया नहीं है एप्पल वॉच सीरीज 8 में। सीरीज 5 से कुछ भी नहीं बदला, सेम टू सेम एकदम। कलर्स बदल जाते हैं, वॉच फेसेस बदल जाते हैं, नए नए बैंड्स आ जाते हैं, बाकी सब सेम टू सेम। इवन प्राइस भी वही है, बस वो रुपी डॉलर इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर नीचे होने से जो फ़र्क आता है बस वो है, बाकी तो लॉन्च प्राइस भी सेम टू सेम वही है। वैसे डिज़ाइन में बदलाव नहीं है, पर बाकी फीचर्स हर बार नए होते चले जाते हैं, परफॉर्मेंस हर बार बेहतर होती चली जाती है, और शायद यही एक बात है जिसके कारण से एप्पल वॉच आज भी कंपटीशन के ऊपर भारी पड़ती है। एप्पल वॉच में पहली बार टेम्परेचर सेंसर दिया गया है, और ये टेम्परेचर सेंसर भी एक नहीं बल्कि दो हैं। एक टेम्परेचर सेंसर डिस्प्ले के पास है और उसके आसपास का, जो डिस्प्ले के आसपास का टेम्परेचर वो मेजर करता है, और दूसरा टेम्परेचर सेंसर रिस्ट के पास है, यहाँ पीछे की तरफ, जिससे जो नीचे की तरफ आपकी स्किन का टेम्परेचर लेता है। दोनों टेम्परेचर कैलकुलेट होकर बाहर का एनवायरमेंटल टेम्परेचर हटके आपका बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर कैलकुलेट होता है। पर यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये टेम्परेचर आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये बस सोते समय आपकी वॉच आपका टेम्परेचर कैलकुलेट करती रहती है, जो कि स्लीप ट्रैकिंग में काम में आता है, जिससे अगर आप वॉच पहनकर सोते हैं तो आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी रही ये पता करने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जो डेटा है जो आपका टेम्परेचर सेंसर कैलकुलेट कर रहा है, ये डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका कोई भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये इंटरनली एल्गोरिदम में कैलकुलेट होकर आपकी स्लीप क्वालिटी को किस तरीके से अच्छी रही, बुरी रही, कितनी REM रही, ये पता करने में सिर्फ वो कैलकुलेशन में मदद करेगी। आप इसे ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, कम से कम सीरीज़ 8 के साथ तो यही वाला मामला है। इसके साथ ही नई एप्पल वॉच सीरीज़ 8 में जायरोमीटर और एक्सेलेरोमीटर को भी पहले से ज़्यादा सेंसिटिव बनाया है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रैश डिटेक्शन। एक्सीडेंट के सिनेरियो में एप्पल वॉच सीरीज़ 8 ये डिटेक्ट कर सकती है कि एक्सीडेंट हुआ है, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स को ऑटोमेटिकली कॉल कर सकता है एप्पल वॉच सीरीज़ 8। लेकिन ये फीचर इंडिया में कब तक ऑपरेशनल होगा और कितना इफेक्टिव होगा ये तो वक्त ही बताएगा, और कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा ये भी वक्त बताएगा। अब बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी परफॉर्मेंस अब एप्पल वॉच सीरीज़ 8 में थोड़ी बेटर ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी रोज़ सुबह आपको बैटरी पर नज़र ज़रूर रखनी पड़ेगी, और शायद एक दिन सवा दिन में आपको बैटरी को चार्ज भी करना पड़ेगा। फिटनेस मैट्रिक्स के हिसाब से इस बार कई नई चीज़ें जोड़ी गई हैं रनर्स के लिए, खास तौर पर पावर रनिंग, एलिवेशन, स्प्रिंट्स जैसी कई पैरामीटर्स इस बार मेजर करने में केपेबल है। और तो मुझे जहाँ तक लगता है कि रनिंग करने वालों को एप्पल वॉच सीरीज़ 8 बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। पर यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ कि जितने फीचर्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं ना, इनमें से ज़्यादातर तो नए एप्पल वॉच के जो वॉच OS 9 है उसके साथ बाकी एप्पल वॉचेज़ में भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ज़रिए इनमें से कई फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो सवाल ये आता है कि जब सारे फीचर्स या ऑलमोस्ट 90% फीचर्स एप्पल वॉच के वॉच OS के अपडेट में मिल जाएंगे, तो एप्पल वॉच सीरीज़ 8 खरीदने के पीछे तुक क्या है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझिए कि अगर आप अभी भी सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 4 पर अटके हुए हैं, तो सीरीज़ 8 सच में खरीदने लायक है। आपको बहुत इंक्रीमेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस पूरा बदल जाने वाला है। लेकिन अगर आपके पास सीरीज़ 5, सीरीज़ 6 या पिछले ही साल सीरीज़ 7 अगर आपने ली है, तो इस साल फिर से नई वॉच लेना कोई सेंस नहीं बनता। अनटिल अनलेस आप अपनी कार का एक्सीडेंट बहुत करते हों तो इसे कंसिडर कर सकते हैं, बट यार उस केस में भी नया ड्राइवर रखना ज़्यादा लॉजिकल नहीं होगा अगर आप एक्सीडेंट ज़्यादा करते हो। और वैसे भी कौन ही ऐसा होगा मनहूस सोच वाला जो एप्पल वॉच सीरीज़ 8 को इसलिए खरीदेगा कि यार मेरी कल कार का एक्सीडेंट हो जाए तो इसका क्रैश डिटेक्शन फीचर रिव्यू करने का मौका मिलेगा। आई डोंट थिंक ऐसा कोई मनहूस सोच वाला इस मनहूस सोच के साथ कोई भी खरीदना चाहेगा। आई डोंट थिंक सो। तो ओवरऑल बात यह है कि अगर आपने बहुत सालों से एप्पल वॉच सीरीज नहीं बदली है तो फिर एप्पल वॉच सीरीज़ 8 खरीदने लायक आपके लिए बनती है। लेकिन अगर
पिछले 3-4 सालों में ही आपने सीरीज़ 5, 6, 7, 8 कोई भी खरीदी, 7 तक खरीदी है, तो एप्पल वॉच सीरीज़ 8 इन्वेस्ट करना आई डोंट थिंक सो, नहीं खरीदनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आए मेरी राय से, अगर आप एग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन बेल या बेल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे लेटेस्ट वीडियोस आपके पास अपडेट के तौर पर पहुंच जाएंगे। तो बस अभी बहुत हुआ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।